नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहे ताप्ती अर्जुन के साथ। आप किस स्थान से हमारा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारे वीडियोस को लाइक करें एवं वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल बरेठा घाट के पास अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार बस, 20 यात्री हुए घायल। बैतूल के शाहपुर में भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पर बरेठा घाट के पास कल मंगलवार दोपहर को एक तेज रफ्तार निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे में बस में सवार करीब 20 यात्री घायल हो गए, जिन्हें शाहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि यह बस मुल्ताई से भोपाल की ओर जा रही थी। बैतूल जयवंती हास्कर कॉलेज में असामाजिक तत्वों ने एक युवक से की मारपीट, चाकू से किया हमला। बैतूल जिला मुख्यालय के गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जेएच कॉलेज के परिसर में कल मंगलवार को कुछ असामाजिक तत्वों ने एक युवक से मारपीट की। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान असामाजिक तत्वों ने युवक पर कथित तौर पर चाकू से हमला भी किया। वहीं पुलिस के पहुंचने से पहले यह असामाजिक तत्व मौके से फरार हो गए। बैतूल कार के पैसे के लेन देन को लेकर सदर निवासी व्यक्ति के साथ हुई धोखाधड़ी, एसपी ऑफिस पहुंचकर की शिकायत। मामला बैतूल जिला मुख्यालय के सदर इलाके का है, जहां पर सदर निवासी कपुल ठाकरे के द्वारा कल एसपी ऑफिस पहुंचकर कार के पैसे के लेन देन के संबंध में हुई धोखाधड़ी के मामले में शिकायत दर्ज कराई गई। जानकारी देते हुए सदर निवासी युवक ने बताया कि उसके द्वारा कुछ माह पूर्व एक डीलर के माध्यम से कार खरीदी गई थी, परंतु रास्ते में ही कार के खराब हो जाने के बाद उसके द्वारा वह कार वापस कर दी गई, परंतु उस कार के पैसे उसे अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके बाद उसके द्वारा कार के मालिक से कई बार पैसे मांगे गए, लेकिन कार का मालिक टाला मटोली करते रहा, जिसके बाद परेशान होकर उसने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। बैतूल मुल्ताई के ताईखेड़ा गांव के निवासी बुजुर्ग ने रिश्तेदारों पर उसे मृत बताकर जमीन हड़पने का लगाया आरोप। मामला मुल्ताई के ताईखेड़ा गांव निवासी एक बुजुर्ग का है, जो कि पिछले 4 सालों से अपने जीवित होने का प्रमाण लेकर घूम रहा है। बुजुर्ग तिलक धाकड़ को उसके अपने रिश्तेदारों ने साल 2004 में राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी करते हुए मृत बताकर उसकी 8 एकड़ जमीन हड़प ली। बुजुर्ग के साथ आए हुए विजय धाकड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 साल पहले तिलक धाकड़ को धोखेबाजी का पता लगा और तब से ही वह रिकॉर्ड में सुधार करवाने और अपनी जमीन वापस पाने के लिए हर जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें केवल आश्वासन ही प्राप्त होता है। कल भी वह बैतूल में जन सुनवाई में अधिकारियों के पास पहुंचे थे। बैतूल पार बिरोली में लड़ाई झगड़े के बाद 3 परिवारों का ग्रामीणों ने किया बहिष्कार। पीड़ित परिवार शिकायत करने पहुंचा एसपी ऑफिस। बैतूल जिले में 3 परिवारों के सामाजिक बहिष्कार किए जाने का मामला सामने आया है। पूरा मामला मुल्ताई तहसील के अंतर्गत आने वाले पार बिरोली गाँव का है, जहां जानकारी देते हुए इन तीनों परिवार के सदस्यों ने बताया कि परिवार की महिलाओं के साथ सरपंच ने अतिक्रमण किए जाने की बात को लेकर वाद विवाद करते हुए मारपीट की थी, जिसमें ग्रामीण भी शामिल थे। इसके बाद पीड़ित परिवारों के द्वारा दुनावा पुलिस चौकी में मामले की लिखित शिकायत की गई थी, जिसके बाद से ग्रामीणों ने इन तीनों परिवार के सदस्यों से लेन देन पूरी तरह से बंद कर दिया है। प्रभातपट्टन समिति के द्वारा अब तक नहीं किया गया है चने की उपज का भुगतान, 13 किसान परेशान, पहुंचे कलेक्ट्रेट ऑफिस। मामला बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम हिवरखेड़, सावलीगढ़, देवगांव, जीन सहित अन्य गांव के 13 किसानों का है, जो कि कल कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे एवं चने की उपज जो कि उनके द्वारा समिति में बेची गई थी, उसके भुगतान के लिए गुहार लगाई। जानकारी देते हुए किसानों ने बताया कि चने की उपज जो उनके द्वारा समिति में बेची गई थी, उसका भुगतान उन्हें आज तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण वे लोग काफ़ी परेशान हैं। इसलिए उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग करी है।
बैतूल 4 साल पहले बने चुरनी बांध के विस्थापितों को अब तक नहीं मिला मुआवजा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से की शिकायत। बैतूल में 4 साल पहले चुरनी जलाशय पर बांध बनने के कारण विस्थापित हुए मुचगुहान गांव के ग्रामीणों को अब तक मुआवजा नहीं मिला, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस से की है। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि बांध निर्माण के लिए उन्होंने अपनी जमीनें दी थी, जिसका मुआवजा नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है। मुल्ताई बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुल्ताई बीएमओ डॉक्टर पल्लव अमृतफले ने जनता से की अपील। पवित्र नगरी मुल्ताई सहित आसपास के इलाकों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद मुल्ताई के बीएमओ डॉक्टर पल्लव अमृतफले ने मुल्ताई नगर वासियों से अपील करते हुए लोगों को आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकलने की अपील करी है। साथ ही उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने एवं मास्क पहनने के लिए कहा है। मुल्ताई कॉलेज में जन भागीदारी समिति की हुई बैठक, शासन को खेल मैदान का एस्टीमेट बनाकर भेजा जाएगा। मुल्ताई के शासकीय महाविद्यालय में कल मंगलवार दोपहर 12 बजे से मुल्ताई एसडीएम की अध्यक्षता में जन भागीदारी समिति की बैठक संपन्न हुई। इसमें 12 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। बैठक में उपस्थित जन भागीदारी समिति के सदस्य अनीश नायर ने कॉलेज परिसर में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल का व्यवस्थित ग्राउंड बनाने एवं टेबल टेनिस और बैडमिंटन हॉल बनाए जाने की बात रखी, जिसे मुल्ताई एसडीएम आईएएस हरसिमरनप्रीत कौर के द्वारा गंभीरता से लेते हुए प्राचार्य को प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने के निर्देश दिए गए। बैठक में महाविद्यालय की प्राचार्य वर्षा खुराना, डीआर कालभोर, बीआर बारस्कर, मंदाकिनी बारस्कर, विनीता नायर सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। मुल्ताई कोरोना वैक्सीनेशन से वंचित छात्र छात्राओं के लिए मुल्ताई में चलाया गया वैक्सीनेशन अभियान, वर्धमान आईटीआई के छात्रों ने लिया भाग। मुल्ताई नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ता हुआ कोरोना संक्रमण स्वास्थ्य विभाग सहित सभी को चिंताओं में घेरे हुए है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशानुसार छात्र छात्राओं में वैक्सीन लगाने को लेकर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। वैक्सीन लगाने से वंचित रहे छात्र छात्राओं के लिए कल विशेष अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न संस्थानों में पहुंचकर छात्र छात्राओं को वैक्सीन लगाई गई। मुल्ताई पूर्व नगर पालिका सीएमओ मोहम्मद सलीम के निधन पर नगर पालिका प्रांगण में दी गई श्रद्धांजलि। पवित्र नगरी मुल्ताई में कल 18 जनवरी को नगर पालिका के पूर्व सीएमओ एवं वर्तमान में बुरहानपुर उपायुक्त मोहम्मद सलीम का 12 जनवरी 2020 को देहांत हो जाने के बाद नगर पालिका परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा दुख व्यक्त किया गया। कल मोहम्मद सलीम की आत्मा की शांति के लिए सभी के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आमला कनौजिया गांव में तालाब के घाट निर्माण कार्य को लेकर सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन, कलेक्टर से की शिकायत। आमला ब्लॉक के कनौजिया पंचायत में कल 18 जनवरी को गांव के ग्रामीणों ने तालाब के घाट निर्माण कार्य को लेकर सरपंच के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि तालाब के घाट निर्माण को लेकर क्षेत्रीय विधायक एवं जिला कलेक्टर, जनपद सीईओ सहित अन्य अधिकारियों से शिकायत की गई है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कनौजिया गांव में सरपंच के द्वारा तालाब घाट निर्माण कार्य नियमानुसार नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसका विरोध ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। आमला ब्लॉक में कल 18 जनवरी को 14 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। आमला बीएमओ ने करी पुष्टि। आमला ब्लॉक में कल मंगलवार को अलग अलग इलाकों के कुल 14 लोगों की कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। आमला के बीएमओ डॉक्टर अशोक नरवरे ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी कोविड-19 संक्रमितों को होम क्वारंटीन कर दिया है एवं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। शाहपुर आमागुहान गांव में कुएं में गिरने से महिला की हुई मौत। शाहपुर पुलिस जांच में जुटी।
शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आमागोहान गांव में कल मंगलवार को कुएं में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर शाहपुर पुलिस मौके पर पहुंची एवं शव को पोस्टमार्टम के लिए शाहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आई, जहां पर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। शाहपुर पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आमागोहान गांव में 23 वर्षीय अंजुपति राकेश यादव की कुएं में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला खेत में मोटर चालू करने के लिए गई थी। इसी दौरान करंट लगने से कुएं में जा गिरी। घोड़ाडोंगरी बरेठा घोड़ाडोंगरी मार्ग पर बिना मास्क लगाए घूम रहे 10 लोगों पर राजस्व विभाग एवं पुलिस ने की संयुक्त कार्यवाही, वसूला जुर्माना। घोड़ाडोंगरी में कल बरेठा और घोड़ाडोंगरी मार्ग पर शाम को राजस्व विभाग एवं घोड़ाडोंगरी पुलिस ने बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की है। घोड़ाडोंगरी पुलिस चौकी प्रभारी नेपाल सिंह ठाकुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत कल 10 लोगों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 1000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। घोड़ाडोंगरी 17 वर्षीय किशोर की कोविड-19 जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। घोड़ाडोंगरी में कल मंगलवार को एक 17 वर्षीय किशोर की कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद नगर परिषद ने किशोर के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। नगर परिषद के अधिकारियों ने बताया कि संक्रमित किशोर घोड़ाडोंगरी बस स्टैंड के क्षेत्र में रहता है और उसे घर में ही क्वारंटीन किया गया है। भीमपुर काजरी गांव में किसान के खेत से चोरी हुई 15 फीट लंबी बिजली की तार। भीमपुर के काजरी गांव में अशोक नामक किसान के खेत से 1500 फीट लंबी बिजली की तार चोरी हो गई, जिसकी शिकायत उक्त युवक के द्वारा भीमपुर चौकी में दर्ज करवाई गई है। किसान ने जानकारी देते हुए बताया कि वह मोटर चलाने के लिए ट्रांसफार्मर से खेत तक 1500 फीट तार लाया था। किसान ने पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि उसे 2 से 3 लोगों पर चोरी का शक है। भैंसदई झल्लार के मेंढा डैम के मुआवजे को लेकर कांग्रेस विधायक धर्मू सिंह सिरसाम के नेतृत्व में किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। भैंसदई में कल विधायक धर्मू सिंह सिरसाम के नेतृत्व में समस्त किसानों ने मेंढा डैम के संबंध में मुआवजे को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही विधायक धर्मू सिंह सिरसाम ने 15 दिन के अंदर किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग करी। भैंसदई विधानसभा के कांग्रेस विधायक धर्मू सिंह सिरसाम ने सभी विभागों में विधायक प्रतिनिधियों को किया नियुक्त। भैंसदई विधायक धर्मू सिंह सिरसाम ने भैंसदई नगर के सभी शासकीय कार्यालयों में अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर दी है। दरअसल कई महीनों से विधायक प्रतिनिधियों की नियुक्ति नहीं की गई थी, जिसके बाद कल कांग्रेस कार्यालय में सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बुलाकर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। चिचोली साप्ताहिक बाजार लगने से पूर्व नगर परिषद ने मुनादी कराकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की करी अपील। चिचोली नगरीय क्षेत्र में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण पे कल साप्ताहिक बाजार लगने के पूर्व चिचोली के नगर परिषद के द्वारा एहतियातन कदम उठाए गए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों को सचेत करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई। आठनेर ग्राम सातनेर में कोरोना महामारी मुक्ति हेतु हनुमान चालीसा का किया गया पाठ, सुख समृद्धि की गई कामना। आठनेर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सातनेर में ग्रामीणों के द्वारा सामूहिक रूप से कल देवी जी के मंदिर एवं हनुमान जी के मंदिर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया एवं सुख समृद्धि की कामना की गई। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्रार्थना सभा आयोजित करी एवं कोरोना महामारी से मुक्ति हेतु प्रार्थना करी। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। नमस्कार।